एक और बड़ी बात यहां पर यह आ रही है कि तालिबान नहीं चाहता कि वहां पर कोई भी मीडिया, लोकल मीडिया तो डर गया, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया भी काबुल एयरपोर्ट की ऐसी तस्वीरें दिखाएं या तालिबान के खिलाफ कोई तस्वीरें दिखाएं। इसीलिए वो जैसे तैसे करके उन लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है जो विदेशी मीडिया है। अफगानिस्तान में इस वक्त पूरी आवाम फंसी हुई है, लेकिन वहां के नेता और अफगान सरकार में काम करते रहे कर्मचारियों और अधिकारियों को डर है कि तालिबानी उनसे बदला जरूर लेंगे और उनकी जान भी जा सकती है। इसी वजह से लोग अफगानिस्तान छोड़कर बाहर निकलना जाना चाहते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में हालात इतनी तेजी से बदले हैं कि अफगानी तो दूर, वहां 20 साल से युद्ध में जुटी नेटो सेना तक नहीं निकल पा रही। इस बीच अमेरिका ने अपनी सेना की वापसी की डेडलाइन तय कर दी है और इस डेडलाइन को लेकर नेटो देशों में ही ठन गई है। कल यानी मंगलवार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन G7 की एक मीटिंग लेने वाले हैं। इस मीटिंग में नेटो सेनाओं की अफगानिस्तान से वापसी पर चर्चा होगी। अमेरिका ने 31 अगस्त तक अपने बाकी बचे 6000 सैनिकों को बाहर निकाल लेने का फैसला किया है, लेकिन ब्रिटेन को लगता है कि इस डेडलाइन से वो हजारों अफगान नागरिक पीछे छूट जाएंगे जिन्हें मित्र देशों ने सुरक्षा देने का वादा किया। तो आपको बताते हैं कि आखिर ब्रिटेन इतना डरा हुआ क्यों है और अब तक 6000 सैनिकों और लोगों को ब्रिटेन बाहर निकाल चुका है और इस हफ्ते 6000 और लोगों को निकाला जाना है। लेकिन इससे पहले ब्रिटेन को कंधार में एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन करना पड़ा जिसने उसकी आंखें खोल दी। कौन सा है वो ऑपरेशन, इस रिपोर्ट में देखें। ये अफगानिस्तान के वो तालिबानी लड़ाके जिनसे मित्र देश की सेना 20 साल तक युद्ध लड़ती रही। तालिबान के लड़ाके अमेरिका से हासिल हथियारों से ही मित्र देश की सेना पर हमले की नाकाम कोशिश करते रहे और जवाब में नाटो देश की सेनाएं हवाई हमलों में लड़ाकों के परखच्चे उड़ाती रही। तालिबानी आतंकी जानते थे कि जब तक दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स अफगानिस्तान की सरकार का साथ दे रही तब तक तालिबान की दाल नहीं गलने वाली, और यही वजह है कि तालिबानी रॉकेट लॉन्चर लेकर घूमते रहे। अब चंद दिनों के अंदर ही वक्त ऐसा पलट चुका है कि उसी काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका को अपना रेस्क्यू प्लेन उतारने में खतरा सताने लगा है। अमेरिकी रेस्क्यू प्लेन को तालिबान के मिसाइल हमले के खतरे से बचाने के लिए फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करते देखा गया। दरअसल तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के चंद दिनों के अंदर मित्र देशों की गर्दन किस कदर दबा दी, ये खबर ब्रिटिश एयरफोर्स के एक रेस्क्यू ऑपरेशन से सामने आई। ब्रिटिश सेना का यह रेस्क्यू ऑपरेशन काबुल एयरपोर्ट से 500 किलोमीटर दूर कंधार एयरपोर्ट पर किया गया था। तब कंधार एयरपोर्ट की ओर तालिबानी बहुत तेजी से आगे बढ़े और इस आतंकी संगठन के लड़ाकों ने कंधार एयरपोर्ट पर पहुंचकर कत्लेआम मचा दिया, जिसकी वजह से कंधार में ब्रिटिश सोल्जर्स की टुकड़ी फंस गई। पूरी टुकड़ी की जान पर बना। ब्रिटिश सेना अफगान सैनिकों के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन तालिबान के लड़ाकों ने अफगान सरकार के सैनिकों का या तो बेरहमी से कत्ल कर दिया या फिर उन्हें हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। देखते ही देखते कंधार एयरबेस पर तालिबान का कब्जा हो गया। मित्र देश की सेनाओं को अंदाजा तक नहीं था कि कंधार एयरबेस पर तालिबानी कब्जा कर लेंगे, लेकिन हुआ ऐसा ही। कंधार एयरबेस पर तालिबानी कब्जे से ब्रिटिश वायुसेना से सारे संपर्क टूट गए और स्पेशल एयर सर्विस यानी SAS के सोल्जर्स कंधार में ही फंस गए। कंधार में फंसे सोल्जर्स ने ब्रिटिश कमांड सेंटर को SOS भेजा। स्पेशल फोर्सेस के बॉस को तालिबानियों से घिरे होने की जानकारी दी। इसके बाद से रॉयल एयरफोर्स के हरकुलस विमान ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया वो सबसे साहसिक मिशन भी, तो साथ में नाटो की सबसे बड़ी लाचारी भी। जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया तब कंधार बेस हाथ से निकल सका था। जहां चंद दिनों पहले तक 26,000 मित्र सेनाओं का कब्जा था, वहां मित्र देशों के सैनिक फटक तक नहीं सकते थे। यानी कंधार एयरबेस से सैनिकों को एयरलिफ्ट करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उस पर तालिबान का कब्जा हो चुका था और ब्रिटिश सोल्जर्स को काबुल एयरपोर्ट से भी एयरलिफ्ट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कंधार में फंसे सैनिकों का काबुल तक पहुंचना मुश्किल था।
ब्रिटिश न्यूज़पेपर डेली मेल को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन्हीं परिस्थितियों में बृहस्पतिवार की रात एक हरकुलिस विमान को गल्फ पर मंडराते देखा गया था। उसके बाद उसने अपने आइडेंटिफिकेशन सेंसर्स बंद कर लिए। बाद में यह विमान रडार पर वापस तब दिखा जब ये दुबई पहुंचा और इसने अपने सेंसर्स ऑन किए। डेली मेल को सूत्रों ने बताया कि यह बहुत ही कठिन मिशन था। बृहस्पतिवार को तालिबान ने कंधार पर कब्जा कर लिया और जिन अफगान सैनिकों के साथ मिलकर इंग्लैंड की रॉयल एयरफोर्स युद्ध लड़ रही थी, उनका कत्ल करना शुरू किया। 5 दिन तक ये लड़ाई चलती रही और तालिबानी लड़ाके ब्रिटिश एयरफोर्स के एलीट कमांडो के काफी करीब पहुंच गए, इसलिए उन्हें वहां से तत्काल निकालना जरूरी हो गया। इस मिशन में हरकुलिस विमान ने रात के अंधेरे में गुपचुप उड़ान भरी और आतंकियों की मिसाइल से बचने के लिए सारे सेंसर्स ऑफ कर दिए। फिर रात के अंधेरे में ही हरकुलिस के क्रू ने एक अज्ञात रेतीले रनवे पर विमान को उतारा और अपने फंसे हुए सैनिकों को लेकर दुबई एयरबेस वापस लौट आए। ये वो ऑपरेशन है जिसके बाद से ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 की मीटिंग में जो बाइडेन पर इवैक्यूएशन की डेडलाइन बढ़ाने के लिए दबाव बनाना शुरू किया है। ब्रिटेन ने 12,000 फौजियों को हर हफ्ते बाहर निकालने का प्लान बनाया है, लेकिन इसके लिए अमेरिका को काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा बरकरार रखना होगा। बोरिस जॉनसन ने कहा है ये बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान से सुरक्षित वापसी के लिए पूरी दुनिया एकजुट होकर काम करे ताकि मानवीय त्रासदी को रोका जा सके। हमने 20 साल में जो बढ़त हासिल की वो बरकरार रखने के लिए अफगानी लोगों की मदद करनी चाहिए। कि अफगानिस्तान से अपनी सेना को बाहर निकालने की मियाद ही जिसको लेकर ब्रिटेन और अमेरिका में ठन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से वापसी खत्म कर लेने की डेडलाइन दी और अमेरिका को भरोसा दिलाया कि इससे पहले तक हर अमेरिकी को अमेरिका पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन बाकी मित्र देशों की सेना का क्या होगा, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि काबुल पर कब्जे के 8 दिन बाद वहां पर ISIS के सुसाइड बॉम्बर्स घूम रहे हैं और ब्रिटिश सैनिकों को अमेरिका आईसिस के उन आत्मघाती हमलावरों के दया पर नहीं छोड़ सकता। दरअसल दुनिया ने अफगानिस्तान की इस कठिन लड़ाई को देखा है, लेकिन किसी ने शायद ही सोचा होगा कि जब मित्र देश की सेनाएं अलकायदा आतंकियों के इस मुल्क से बाहर निकल रही होंगी तो उनकी शक्ति पर सवाल खड़े हो रहे होंगे। साख पर बट्टा लग चुका होगा और दुनिया के सुपर पावर देशों का संगठन नाटो घुटनों के बल आ चुका होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।